गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका पाथ क्रिएटर एकेडमी में। आज हम पार्ट नंबर 20 डिस्कस करने वाले हैं, जो हमारी सीरीज चल रही है एमपी जीके जीएस साइंस और करंट अफेयर की, जो 30 से 35 नंबर। ये एक्चुअली में 30 नहीं है, हमेशा 35 ही नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। लास्ट ईयर जो पूछे गए हैं लगभग 35 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए इन चारों सेक्शनों से। तो ये 35 नंबर जो है हम वो कवर कर रहे हैं। हम देख रहे हैं किस पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं। विदाउट टाइम वेस्ट हम आते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज खालिस्तान की सहायक नदियां हैं। तो देखिए, ये सप्त सिंधु रीजन जो कहलाता है ऊपर का जम्मू, अगर मैं भारत का मैप बनाऊं तो ये जो जम्मू कश्मीर वाला रीजन है, यहाँ से नदियां जो आती हैं और इस तरीके से जो बहती जाती हैं नदियां, ठीक है। सारी की सारी नदियां जो है ना, वो सिंधु नदी है। ये बड़ी वाली जो सिंधु रिवर है, इसमें जाके मिलती हैं। कोई यहाँ से निकल रही है, कोई आपस में मिलती जा रही है। फिर इसमें सप्त सिंधु रीजन है झेलम, चेनाब, रावी, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। और एक और यहाँ पे नदी थी, वो उसका नाम था सरस्वती रिवर। तो इस तरीके की 7 रिवर थी, ठीक है। इसको भी मिला के ये मोस्टली ज़्यादातर रिवर हैं जो इंडस नदी यानी सिंधु नदी में मिल जाती है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो 2017 में ये आया हुआ था, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। तो उस समय राज्यपाल थे ओपी कोहली। और आज की बात करें 2021 में, मतलब प्रेजेंटली, तो अभी आनंदीबेन पटेल है, ठीक है। आनंदीबेन पटेल है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में बैंक नोट मुद्रा प्रिंटिंग प्रेस इन मध्य प्रदेश कहाँ पर है? प्रिंटिंग प्रेस देखिए देवास के अंदर है। और ये प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1975 के अंदर, ठीक है। 1975 में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई। और सिक्योरिटी जो होशंगाबाद के अंदर जो सिक्योरिटी पेपर मिल है, उसकी स्थापना हुई थी 1967 में, 67 68 हुई थी, ठीक है, ठीक है। 67 से 68 एट है इधर, है ना। होशंगाबाद में जो सिक्योरिटी पेपर मिल है उसकी स्थापना, और ये प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई थी 1975 में। ये देवास के अंदर है, ठीक है, होशंगाबाद में नहीं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह राष्ट्रपति कौन है जिसका सबसे लंबी अवधि का कार्यकाल रहा? तो वो है राजेंद्र प्रसाद जी, जो जो अपने पहले राष्ट्रपति भी हुआ करते थे। इन्होंने 2 टेन्योर पूरे किए थे। तो इनका सबसे अभी तक के इतिहास में सबसे बड़ा कार्यकाल है। तो राजेंद्र प्रसाद ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए, सेबी के अध्यक्ष कौन है? देखिए, सेबी की स्थापना हुई थी, सेबी जो बनाया था 1988 के अंदर, 12 अप्रैल 1988 के अंदर बना हुआ था। सेबी कब बना था? 12 अप्रैल 1988 में बना हुआ था, ठीक है। और अभी के अध्यक्ष की बात करें या 2017 के अध्यक्ष की बात करें, तो दोनों साल अभी भी वही है और 2017 में भी वही थे, अजय त्यागी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना अगला क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या के आधार पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जनसंख्या सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जो है इंदौर के अंदर है। अगर दूसरे नंबर की पूछा जाए तो भोपाल के अंदर है, ये फर्स्ट नंबर पे है। और तीसरे नंबर पे पूछा जाए तो जबलपुर में, और चौथे नंबर पे हो जाएगा अपना ग्वालियर के अंदर। तो इस तरीके से इनका क्रम है। ये जनसंख्या के आधार पर पहले नंबर पे इंदौर है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में कितनी अनुसूचित भाषाएं हैं? तो देखिए, अनुसूचित मतलब जो संविधान की जो अनुसूची दी गई है उसके अंदर शामिल है, तो वो तो 22 भाषाएं शामिल है, ठीक है। तो 22 शुरू से ही 22 नहीं रही, 2000 मतलब इससे पहले 18 भाषाएं थी, तो 4 भाषाएं ऐड की गई। 4 भाषाएं कौन सी? डोगो, संथाली, मैथिली और डोगरी। इस तरीके से 4 भाषाएं जो ऐड हुई, ये 92वां संशोधन था, ठीक है, जो कि हुआ था। उसके थ्रू ये 4 भाषाएं को ऐड किया गया, तब जाके ये हमारी 22 भाषाएं हो गई, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ना अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मध्य प्रदेश में नहीं है? अच्छा, मध्य प्रदेश के रीजन में नहीं है। बघेलखंड। देखिए, जो ईस्ट वाला पोर्शन कहलाता है वो बघेलखंड ही कहलाता है। अगर एमपी का मैप मैं वापस से ये बनाता हूँ,
तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं बना, बट एमपी का मैप है। ये ईस्ट वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये बघेलखंड कहलाता है। महाकौशल, और फिर जो जबलपुर वाला एरिया है महाकौशल कहलाता है। मालवा, ये पूरा मालवा है, ठीक है। और छोटा नागपुर, तो जो छोटा नागपुर जो है वो मध्य प्रदेश का रीजन नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 के तहत 2015 में उस उत्कृष्ट कार्य मध्य प्रदेश ने किया था 2015। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और जो मनरेगा नाम रख दिया, पहले नरेगा था मनरेगा, उसमें 10वां राष्ट्रीय पुरस्कार जीता था मध्य प्रदेश ने, क्योंकि इन्होंने रोजगार भी अच्छा दिया, पैसे का वितरण भी अच्छी तरीके से किया, काम भी लोगों को बहुत ज्यादा मिला, इसलिए इनको मध्य प्रदेश को सबसे पहले नंबर पे इनको पुरस्कार जीता था। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस दिन को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? तो देखिए 21 जून जो है ना, 21 जून 2015, 21 जून 2015 से हर साल, 21 जून 2015 से हर साल अंतरराष्ट्रीय योग जो है ना 21 जून को मनाने लगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कौन है देखिए, वर्तमान में सड़क परिवहन और राजमार्ग के केंद्रीय मंत्री, ये भी देखिए करंट अफेयर से है। कौन मिनिस्टर क्या संभाल रहा है, उसकी कॉन्स्टिट्यूट मतलब वो कहाँ से चुनाव लड़ता है, ये भी आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए नितिन गडकरी जी हैं जो सबसे पहले नहीं, सबसे पहले मतलब ये सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्री, केंद्रीय मंत्री जो है वो नितिन गडकरी। और अभी भी 2021 की बात करें तो अभी भी यही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह पवित्र नदी जो सिंहस्थ कुंभ मेले का स्थल है, सिंहस्थ कुंभ मेले का स्थल तो है क्षिप्रा, ठीक है। कौन है? क्षिप्रा, क्षिप्रा नदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। ताप्ती नदी कहाँ जाकर मिलती है? तो ताप्ती नदी जा मिलती है गल्फ ऑफ खंबात, खंबात की खाड़ी में, खंबात, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ताप्ती नदी निकलती है बैतूल के इधर से, बैतूल, ये बैतूल, बैतूल से निकलेगी, इस तरीके से बहते हुए जाएगी और ये खंबात की खाड़ी गुजरात में गिर जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान में परिकल्पना किए गए अनुसार लोकसभा अधिकतम जनसंख्या, लोकसभा के जो मेंबर हैं उनमें मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 552। कितने हो सकते हैं? 552। और आज की बात करें तो आज कितने हैं? 545। कितने हैं? 545, यानी 7 अभी कम है, 7 और बढ़ सकते हैं बढ़ाना चाहें तो, ठीक है। 545 है। अब 545 ऐसे नहीं कि डायरेक्ट चुन के जाते हैं, इनमें से जो चुने जाते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट से, वो है 530, ठीक है। अब ये 15 बचे, इन 15 का डिवीजन ऐसे होता है, ये जो 15 है इनका डिवीजन ऐसा होता है 13+2 से होता है। 13 जो आते हैं यूटी से, यूनियन टेरिटरी से, और 2 जो है अपने एंग्लो इंडियंस रहते हैं, जो राष्ट्रपति नामित करता है जिनके लिए, वो हो जाते हैं। तो इस तरीके से 545 अभी की कंडीशन में, मैक्सिमम 552 हो सकते हैं। और इस ये क्वेश्चन पूछा है परिकल्पित किए गए मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी हो सकती है, तो 552 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नंबर वन ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? तो देखिए साइना नेहवाल जो है बैडमिंटन से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोरबा थर्मल प्लांट निम्न राज्य में है? तो देखिए ये स्टैटिक का क्वेश्चन है। कोरबा जो एक सिटी है, कोरबा में एनटीपीसी का प्लांट है और ये छत्तीसगढ़ के अंदर है, ठीक है। एनटीपीसी का क्या भाई प्लांट है, तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? एनटीपीसी एनटीपीसी का प्लांट है जो कि क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब कोल के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करता है। थर्मल पावर प्लांट, थर्मल, थर्मल का मतलब होता है फ्यूल को बर्न करके एनर्जी को प्राप्त करना है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं कोयले के माध्यम से। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए, एमटीसीआर, एमटीसीआर खालिस्तान में भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण, देखिए मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिमा जो है, ये उन लोगों का, उन देशों का समूह है जो मिसाइल से संबंधित जिस पे नियंत्रण करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग जो हैं किस देश कंट्री को मिसाइल देना किसको नहीं देना, तो इसके जो सदस्य हैं उनपे नियंत्रण रहता है, ठीक है। कौन से बहुत सारे कंट्रीज इसके अंदर ऐड है। तो ये पूछ रहे हैं कि भारत कब शामिल हुआ? भारत तो 2016 में शामिल हुआ।
ये 2017 का पेपर है, तो 1 साल पहले का करंट अफेयर पूछा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में शामिल हुआ था MTCR में। इसमें करते क्या है कि देखिए ये कंट्री, जैसे मैं नॉर्थ कोरिया का ही एग्जांपल लूँगा, ये है ना दूसरे लोगों से कभी कभी पैसे दे के चीज़ें खरीद लेता है, और वो ऐसी चीज़ें खरीद लेता है जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल रहती हैं, ठीक है। तो ये जो कंट्री, इस कंट्री के सदस्य हैं, अगर उनने ये कर दिया, बोल दिया कि भाई इनको ये चीज़ नहीं देनी है, तो अगर एक ने मना कर दिया तो कोई भी उन चीज़ों को इनको, नॉर्थ कोरिया को नहीं देगा। इस तरीके से कंट्रोल होता है MTCR के सदस्य बनने पर, ठीक है, ताकि जो है ना वो मिसयूज ना हो सके। अनमेंड व्हीकल है या फिर कोई मिसाइल है ना, तो इस तरीके से अनयूज ना हो इन मिसाइल्स और अनमेंड अनमेंड व्हीकल्स का। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2016 में हम भी उसके सदस्य बन गए MTCR के, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1526 में पानीपत की लड़ाई हुई थी, बाबर और इनके बीच, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, ठीक है, बाबर और इब्राहिम। तो 1526 में जो लड़ाई हुई थी वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, और 1526 के बाद हुई थी जिसे हम पानीपत का प्रथम युद्ध बोलते हैं, ठीक है। 1527 के अंदर जो है वो लड़ाई हुई थी बाबा बाबर और राणा सांगा के बीच, ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई 1526 में, बाबर और राणा सांगा के बीच हुई 1527 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र ने 2016 में खालिस्तान का अल्पसंख्यक का दर्जा स्वीकृत किया था। महाराष्ट्र ने 2016 में जॉस के लिए, जो यहूदी रहते हैं महाराष्ट्र के अंदर, उनके लिए अल्पसंख्यक बन गए, ठीक है। तो वहां पे बहुत कम जनसंख्या है यहूदियों की, इसलिए अल्पसंख्यक का दर्जा मिल गया। अब दर्जा मिलने से क्या होगा, तो केंद्र सरकार जो भी अल्पसंख्यक के लिए फंड रेज करती है या फिर जो भी उनके जनहित के लिए काम करती है, वो सारी की सारी सुविधाएं इनको भी मिलेंगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय वायुसेना में अपनी प्रथम महिला सेनानी पायलट को औपचारिक रूप से 2016 के अंदर प्रमाणित किया गया था, ठीक है। 2000 औपचारिक रूप से 2016 के अंदर प्रमाणित किया, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से नाभिकीय संलयन प्रक्रिया से गुजरने की संभावना है, किसके गुजरने की संभावना है। नाभिकीय संलयन में DTO की गुजरने की संभावना है, जिसे बोलते हैं DTO ड्यूटोरियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वे वस्तुएं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित, ल्यूमिनस कहलाती हैं, वो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। जो वस्तुएं जो अपना खुद का जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करती हैं उन्हें बोलते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। अपारदर्शी वस्तुएं वो होती हैं जिनके माध्यम से, इतनी सॉलिड चीजें रहती हैं जिनके माध्यम से हम देख ही नहीं सकते। अगर हम इधर खड़े हैं तो इसके पार वाली, पीछे वाली चीज को नहीं देख सकते, तो उन्हें बोलते हैं अपारदर्शी वस्तुएं। और परावर्ती वस्तुएं उन्हें बोलते हैं जो कि रिफ्लेक्टिंग थिंग्स होते हैं, जैसे कि मिरर हो गया। अगर हम यहाँ पे कोई भी रेज है ना, इस पे डायरेक्टली भेजे ना, तो वो क्या करती है, उसको रिफ्लेक्ट कर देती है, तो उन्हें बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लुमिनस ऑब्जेक्ट। जब आप स्वयं के तन पर इत्र लगाते हैं तो आप ठंडा महसूस करते हैं, क्यों ठंडा महसूस करते हैं, देखिए इसलिए महसूस करते हैं, इत्र में उपस्थित विलायक आपके तन से ऊर्जा को अवशोषित कर आसानी से वाष्पित कर देता है। ये ऑप्शन करेक्ट है। आपके तन से ऊष्मा को अवशोषित इत्र आसानी से संघनित कर देता है, नहीं ये तो गलत है। इत्र में निम्न तापमान, नहीं ये भी गलत है। इत्र तो वही टेम्परेचर रहता है। इत्र का विलायक आपके तन से ऊर्जा को स्थानांतरित कर आसानी से नहीं, तो इत्र में उपस्थित जो विलायक रहता है आपके तन से ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और आसानी से फिर उसे वाष्पित कर देता है। इसलिए पर्टिकुलर उस जगह पे आपको कैसा महसूस होता है, ठंडा महसूस होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका के भीतर की छोटी संरचना जो एक साथ कार्य करती है उसे बोलते हैं कोशिकांग। छोटी संरचना, देखिए कोशिका से छोटी भी तो उनके कोशिकांग हो जाएंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लवक हो गया, राइबोजियम राइबोजियम हो गया। इस तरीके से जो चीजें हैं
वो क्या हो जाएंगी, कोशिकांग। जो सबसे छोटी संरचनाएं होती हैं, कार्य करती हैं, उन्हें बोलते हैं कोशिकांग, ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक सीमित संसाधन है? सीमित मतलब लिमिटेड मात्रा में है, तो वो कोल है। ठीक है, रेन प्रेसिपिटेशन हमेशा जिंदगी लाइफ टाइम चलता रहता है। एयर जो है ना वो भी अनलिमिटेड है, टाइडल है, ये भी हमेशा चलता रहता है। बट कोल जो है लिमिटेड एडिशन है, इनके भंडार सीमित है। अगर इन्हें आप जल्दी से जला देंगे तो जल्दी खत्म हो जाएंगे, धीमे धीमे जलाएंगे तो लेट तक चलेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, गलत युग्म को चिन्हित करें। गलत युग्म बताना है जो इनकरेक्टली मैच है। आंत जो है इंटेस्टाइन इनवॉलेंट्री, यस, आंतों पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, इसलिए जो हम खाएंगे वो खाती वो उसको पचाती रहती हैं। ठीक है, हम मना करेंगे तो वो थोड़ी मानेंगे कोई, तो ये अनैच्छिक है, इनवॉलेंट्री है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये तो सही है। तो हस्तपेशी ऐच्छिक है, बिल्कुल ये भी सही है। कंठपेशी ये भी ऐच्छिक है। वायुमार्ग ये भी ऐच्छिक है। कंठपेशी ये भी ऐच्छिक है, राइट बात है। वायुमार्ग जो है ना वो ऐच्छिक है, नहीं, वायुमार्ग ऐच्छिक में थोड़ी आएगा, अनैच्छिक में आएगा। हम सोचेंगे कि वायु जो हमने ले ली है उसे अंदर ना ले जाए, तो ये थोड़ी हो सकता है, वो तो जाएगी, क्योंकि हम वायु तो बहुत नेसेसरी चीज, नेसेसरी हो गई हमारे हमारे लिए, तो वो अनैच्छिक है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, ऐच्छिक में नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए, पेशी अस्थि से खालिस्तान के द्वारा जुड़ी होती है। देखिए मसल्स, पेशी बोले तो मसल्स और बोन्स की बात कर रहे हैं। जब भी एमबी से बात आएगी तो उसे एमबी के सामने टी लिख देना बस। टी का मतलब होता है टेंडन। जब मसल्स जो है ना वो बोन से जुड़ी रहती है टेंडन के माध्यम से। हाँ, एक और क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि जो बोन्स है वो बोन्स के जो बोन से जुड़ी रहती है वो किसके द्वारा जुड़ी रहती है? तो वो लिगामेंट के द्वारा, एल ए बी बी एल। जो बोन्स है वो बोन्स जुड़ी रहती है लिगामेंट के द्वारा। किसके द्वारा? लिगामेंट के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसके लिए करेक्ट हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन देखिए, मोमबत्तियां और सौंदर्य प्रसाधन इनसे बने होते हैं, तो वो बने रहते हैं पैराफिन मोम से। पैराफिन मोम जो रहता है ना, बहुत वैक्स जो रहता है वो बहुत आसानी से एक दूसरे ऑब्जेक्ट की शेप ले लेता है, इसलिए वो मोम से बनाते हैं, ताकि उस पर कोई भी, देखिए इस तरीके से मोम रहता है, जो भी ऑब्जेक्ट हमको बनाना होता है इस तरीके से उसमें ऑब्जेक्ट रख कर उसकी शेप दे देते हैं, तो बहुत आसानी से बन जाता है पैराफिन मोम। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रा इसके द्वारा प्रजनन करता है। देखिए कुछ चीज़ें हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप से प्रजनन करती हैं, मतलब रिप्रोडक्शन करती हैं। जैसे हाइड्रा हो गया और ईस्ट, हाइड्रा और ईस्ट दोनों के दोनों जो है वो मुकुलन के माध्यम से प्रजनन करते हैं, मुकुलन यानी बडिंग के माध्यम से। ठीक है, अगर बाइनरी फ्यूजन की बात करें तो ये अमीबा के अंदर होता है। बाइनरी फ्यूजन किसके अंदर होता है? अमीबा के अंदर। ठीक है, और इसके लिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सर्दियों के दौरान हम काले रंग के कपड़ों में अधिक सहज महसूस करते हैं। सर्दियों की बात कर रहे हैं, देखिए तो सर्दियों में गहरे रंग के कपड़े क्या करते हैं? गहरे रंग के कपड़े अच्छे दिखाई देते नहीं, ये तो गलत है। सर्दियों के दौरान काले रंग के कपड़े पहनते हैं, तो गहरे रंग के कपड़े अधिक गर्मी को परावर्तित करते हैं। गहरे रंग के कपड़े अधिक गर्मी को अवशोषित करते हैं। गहरे रंग के कपड़े बहुत ही शीतल होते हैं, तो गहरे रंग के कपड़े जो है ना अधिक गर्मी को परावर्तित कर देते हैं, इसलिए हम उसमें सहज महसूस करते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं? डार्क कलर्ड क्लॉथ रिफ्लेक्ट्स मोर हीट, वो हमको ज़्यादा हीट नहीं लगने देते हैं, इसलिए हम सर्दियों, अच्छा सर्दियों का बोला है, गहरे काले रंग के कपड़ों को अधिक महसूस करते हैं। सर्दियों की बात कर रहे हैं, देखिए सर्दियों में हम इस तरीके के कपड़े पहनते हैं जो कि जो हीट जो है ना हमारे शरीर के अंदर ही रहे, वो बाहर ना जाए। तो ये क्या है? अधिक गर्मी को अवशोषित करते हैं, अधिक गर्मी को परावर्तित करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ अगला क्वेश्चन देखिए, जब किसी शक्तिशाली चुंबक के छोर के निकट एक धातु लाई जाती है तो यह इसे प्रतिकर्षित करती है। क्यों प्रतिकर्षित करेगी? देखिए अनुचुंबकीय होगी तो वो तो कुछ भी नहीं करेगी, ना आकर्षित करेगी ना प्रतिकर्षित करेगी, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इनकरेक्ट। लोहे चुंबकीय होगी तो ये तो आकर्षित कर लेगी, लोहे की होगी तो।
प्रतिचुंबकीय होगी, यस प्रतिचुंबकीय होगी और अनुचुंबकीय होगी पैरामैग्नेटिक। जब किसी चुंबक के छोर के निकट एक धातु लाई जाती है, धातु लेके आएंगे तो वो इसे प्रतिकर्षित करेगी, तो ये प्रतिचुंबक डाईमैग्नेटिक होगी तभी तो प्रतिचुंबक करेगी। डाईमैग्नेटिक वो होती है फिर वो क्या होगी, वो कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो फिर चुंबक के पास ले जाओगे तो वो उससे चिपकेगा नहीं, प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है, तो उसे बोलते हैं डाईमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये डाईमैग्नेट होगी तो क्या करेगी, प्रतिकर्षित। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उन दो कोशिकाओं के नाम बताइए जिनमें उनकी स्वयं की आनुवांशिक सामग्री होती है, तो डीएनए और आरएनए, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। तो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक जो रहती है उनके अंदर अपनी खुद की जेनेटिक सामग्री होती है, ठीक है, खुद की जेनेटिक सामग्री, किसी दूसरे से ग्रहण नहीं करते। तो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न वर्णित अनावृत बीजी के बारे में विशेषताओं में से एक गलत है। अनावृत बीजी में क्या होता है, शंकु प्रजनन संरचना होती है, ये सही बात है। बीज जो है ना फल के अंदर नहीं होते। अनावृत बीजी का मतलब होता है जो बीज है वो इस फल के अंदर नहीं होगा। अनावृत, व्रत मतलब ये जो गोल गोल व्रत है इसके अंदर बीज नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें अधिकतर सदाबहार पेड़ आते हैं, बिल्कुल सही बात है। इसमें रंगीन फूल नहीं आते, सदाबहार पेड़ आते हैं। शंकु प्रजनन संरचना होती है, वही प्रजनन रिप्रोडक्शन करती हैं, और बीज फल के अंदर नहीं होते, इस फल के अंदर नहीं होते। और आवृत बीजी में क्या होता है, इस जो आवृत रहेगा इसके अंदर बीज रहते हैं आवृत बीजी में। तो ये अनावृत बीजी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें रंगीन फूल नहीं होते। ऑप्शन नंबर 4 हमारे लिए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, श्वसन के दौरान O2 अंदर ली जाती है और CO2 निर्मुक्त होती है। इस विनिमय में यह भौतिक परिक्रम मदद करता है, क्या कौन सा, डिफ्यूजन मदद करता है। डिफ्यूजन क्या करता है, O2 को अंदर लेगा, CO2 को निर्मुक्त करेगा, ये डिफ्यूजन के माध्यम से होता है, ठीक है, डिफ्यूजन यानी विसरण, ठीक है। और परासरण के माध्यम से क्या होता है, देखिए परासरण उसे बोलते हैं जब भी कोई भी जो है ना पदार्थ है वो अपनी स्टेट को कांस्टेंट रखना चाहता है, जिस तरीके से है, जैसे इधर बहुत सॉलिड है तो वो सॉलिड ही रखना चाहता है, इसके बाहर यदि लिक्विड आ गया तो वो कोशिश करेगा इसको इधर से निकल के इसको भी उसी स्टेट में लाने की, ठीक है। और इधर कहीं अगर बहुत ज़्यादा लिक्विड आ गया और ये बहुत सॉलिड, ये यहाँ पे अगर बहुत सॉलिड आ गया और ये लिक्विड है तो ये कोशिश करेगा इसको इक्वल स्टेट में लाने की, ठीक है, इक्वल स्टेट में लाने की। तो वो होता है ऑस्मोसिस। और डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है, CO2 अंदर ली जाती है और O2 अंदर ली जाती है और CO2 निर्मुक्त होती है। इस विनिमय या भौतिक परिक्रम में मदद करता है। ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन O2 इज टेकन इन, CO2 इज रिलीज, द फिजिकल प्रोसेस दैट एड्स इन दिस एक्सचेंज। तो विसरण के माध्यम से क्या होता है, CO2 अंदर लेते हैं और O2 को अंदर लेते हैं और CO2 को बाहर निकालते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तारों तथा पृथ्वी के बीच की दूरी को मापते हैं, तो तारों और पृथ्वी के बीच की दूरी तो बहुत ज्यादा रहती है, तो उसे किस सबसे बड़ी यूनिट क्या है, प्रकाश वर्ष इसमें, ठीक है, प्रकाश वर्ष से नापते हैं। अब एक लाइट ईयर बोलते हैं। एक लाइट ईयर होता कितना है, एक लाइट ईयर वो होता है जो एक साल में लाइट जो है ना जितनी डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो होता है। तो वो होता कितना, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, 10⁻15, 10 की घात 15 मीटर, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी के साथ ये पार्ट नंबर 20 भी हमारा खत्म होता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन लोगों को इस वीडियो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। पाथ क्रिएटर एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं 4 to 6 वो भी आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 21 में।